ये चैनल बनाने के लिए ही ना मुझे काफ़ी दिन लग गए हैं। क्यों? क्योंकि मैं सोचता था कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, हर एक शॉट, हर एक एंगल परफेक्ट होना चाहिए। जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा इस चैनल में, इट शुड बी परफेक्ट। और दैट्स द बिगेस्ट फ्लॉ। मैं यही सोचता था कि ये परफेक्ट नहीं है, इसे और बेटर किया जा सकता है। और वही हम सबकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम यही सोचते रहते हैं कि एक चीज़ को परफेक्ट कैसे किया जाए, उसमें परफेक्शन कैसे पाई जाए, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम खुद को रोक रहे हैं। देखो, परफेक्शनिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि तुम अपना बेस्ट देना चाहते हो, वो तो हेल्दी होता है ऑब्वियसली। परफेक्शनिज्म का असली मतलब होता है डर। डर कि लोग क्या सोचेंगे, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, या डर कि कोई मुझे जज तो नहीं करेगा। तुम में से भी कई लोग इस चीज़ के विक्टिम हो गए। आई वॉन्ट टू से प्लीज़ टेक दैट स्टेप। बनाओ वो रील, बनाओ वो आर्ट, बनाओ वो पेंटिंग, निकालो अपने सॉन्ग्स। परफेक्शनिज्म इज द बिगेस्ट ट्रैप। मेरे अंदर भी वही था। आई जस्ट मेड दिस चैनल आउट ऑफ नो होप एंड आई एम मेकिंग वीडियोस। बेसिकली पता है क्या होता है, हम परफेक्शनिज्म के नाम पे अपनी आइडियाज़ को मार देते हैं। हम वो स्टेप नहीं ले पाते हैं। आई नो कि तुम में से कई लोग होंगे जिनका एक यूट्यूब में चैनल होगा, जिन्होंने लॉकडाउन पीरियड में तुमने ज़रूर बनाया होगा, जिसमें तुम अपनी गेमिंग और सम स्टफ तुमने ज़रूर बनाया, राइट? या वो वीडियोस अब तुम्हें क्रिंज लगती है, तुमने डिलीट कर दी। आई नो इट। और एट लास्ट हम खुद को कह देते हैं कि मैं रेडी नहीं हूँ। तुम्हें ये चीज़ माननी पड़ेगी कि सच रियलिटी ये है कि तुम कभी रेडी फील नहीं करोगे, कभी भी नहीं। अब मैं अपना पॉइंट बताता हूँ कि मैं भी इतनी दिनों से यूट्यूब स्टार्ट करना चाहता था। कई आइडियाज़ लिखे, कई वीडियोस बनाई, एडिटिंग सीखी, एडिट की चीज़ें, बट एट द एंड ऑफ द डे बस वही थॉट थी कि ये परफेक्ट नहीं है, ये अच्छा नहीं है, लोग जज करेंगे, लोग ये सोचेंगे, लोग वो सोचेंगे, एंड सेम थिंग, इट वेंट टू ट्रैश। बस यही थॉट चलती रहती थी कि इसे थोड़ा और सिनेमैटिक बनाते हैं, थोड़ा और साउंड अच्छा करते हैं इसका, या मैं इसमें ऐसा लग रहा हूँ, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा हूँ, या फिर कुछ भी लग रहा हूँ। और वही चीज़ मुझे पुल बैक कर रही थी, और मैं खुद का ही सबसे बड़ा क्रिटिक बन गया था और अपनी ही क्रिएटिविटी से फाइट कर रहा था। फिर एक दिन खुद से एक सवाल पूछा कि मैं चीज़ें परफेक्ट कर भी लूँगा, फिर भी कोई ना कोई फ्लॉ तो उसमें निकलेगा ही। तो मैं इम्प्रेस कैसे करना चाहता हूँ, और क्या सिर्फ फ्लॉलेस चीज़ें ही देखना चाहते हैं? अगर मैं गलती नहीं करूँगा तो मैं सीखूंगा कैसे? तो वही मेरी ग्रोथ को हैम्पर करेगा, राइट? क्योंकि प्रोग्रेस के साथ ही तो ग्रोथ आती है। मैं और भी क्रिएटर्स देखता था, उनकी रॉ व्लॉग्स, रॉ वीडियोज़ देखता था, और उसमें कुछ कनेक्ट होता था, राइट? तो मैं अगर इक्विपमेंट्स और इनमें इतना फोकस करूँगा तो मैं ह्यूमन कनेक्शन कैसे बनाऊँगा, लाइक फ्रॉम द ऑडियंस? तब मुझे समझ आया रो ज़्यादा कनेक्ट करता है ना कि परफेक्ट। तब मैंने डिसाइड किया कि बस अब मैं इम्परफेक्ट चीज़ें भी पोस्ट करूँगा, क्योंकि हर बार परफेक्ट चीज़ का वेट करते करते टाइम निकल जाता है और वो परफेक्ट चीज़ कभी नहीं होती है। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर ग्रोथ। अगर तुम भी इसी चीज़ से डील कर रहे हो या शर्मा रहे हो कि लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसा लग रहा हूँ, या ये चीज़ परफेक्ट नहीं है, देन लिसन, स्टार्ट कर दो। तुम्हारी वीडियोस परफेक्ट नहीं होंगी, तुम्हारा पहला पॉडकास्ट ऑकवर्ड होगा, या तुम्हारा पहली रील वायरल नहीं होगी, तुम्हारी राइटिंग इमैच्योर लगेगी, बट दैट्स ओके, दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर ग्रोथ। परफेक्ट होने का प्रेशर हटा दो और रियल रहो टू द ऑडियंस, टू योरसेल्फ एंड टू योर ग्रोथ। मेरा नाम रिक्षित चैंग है और ये कुछ मेरे थॉट्स थे। अगर तुम इस वीडियो से थोड़ा सा भी रिलेट कर पा रहे हो, लेट्स गेट इट, इट्स पार्ट ऑफ योर ग्रोथ। और ये याद रखना, इम्परफेक्ट होना भी एक स्ट्रेंथ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।